हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर गुड। आज जो मेरी वीडियो है वो मेरी तमाम वीडियोस के माथे का झूमर है, क्योंकि आज मेरी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, गॉर्जियस वो खातून है, वो लड़की है, वो बीबी है जो माशाल्लाह जिन्होंने फिल्मों पर अपना सिक्का जमाए रखा, ऐसी ऐसी फिल्म्स की, और ख़ास तौर पे ऐसे खूबसूरत गाने इन पे पिक्चराइज हुए। वंडरफुल, अमेजिंग। और उस एडोरेबल हस्ती का नाम है फिल्म स्टार सना। फिल्म स्टार सना, वेलकम टू माय शो। फिल्म स्टार इसलिए कहा है कि हमें अभी भी अपनी फिल्में अजीज हैं और यू आर टॉप क्लास हीरोइन। तो बाकी अब जो ड्रामा आर्टिस्ट के मुंह से अपना इस तरह तारीफ सुनना, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक्स अ लॉट, यू डिजर्व इट। तो अच्छा, आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? वुड यू प्लीज डिफाइन? मैम एक्चुअली ये तो लॉन्ग जर्नी था और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एक नाम दिया। ऑब्वियसली आई बीन थ्रू अ लॉट, आई बीन थ्रू हार्डशिप्स भी, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट बात करेंगे, मैं ये कहूँगी कि जिस दौर में हमने स्टार्ट किया उस वक्त हमें बहुत टाइम मिला सीखने का, जो कि आजकल मुश्किल है। आजकल लोग को उस तरह से क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई हैं, थोड़ा सा काम का अंदाज, सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज देयर। अभी लोग अच्छे कॉन्फिडेंट है। अच्छी बात यह है कि दे आर मोर ग्रूम, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन जो हम एक काम है ना उसको सीखना, वो मौके काम है। बिल्कुल, हर कोई जल्दी में, बहुत जल्दी में, एवरीबॉडी इज इन हरी के भागो, पता नहीं क्या कयामत आ गई है। लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई एक्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पे वेल ग्रूम्ड हो सके एज एन एक्टर या एज एन एक्ट्रेस। तो वो आप हम साथ साथ सीखते जाते हैं। तो आपने ये इंस्पिरेशन किससे ली? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जहाँ एकेडमी की बात होती है, बिल्कुल हमारे पास नहीं होनी चाहिए। एकेडमी का पहला असूल ये होता है कि आप अपने सीनियर से इज्जत करें, क्योंकि जो काम सीखना है, जिनको काम आता है, पहले उनको एडमिट करें जिनको आता है। तो आई थिंक दिस इज द प्रोसेस, चाहे वो कल की बात करें, आज की करें, या फिर आने वाले कल की करें। सही, मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री में जो हम सबको और आने वालों को सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर हम इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। एग्जैक्टली। तो ये जो काम हम सीखना चाहते हैं या कोई भी अमूर हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको इज्जत देनी होती है, उसको लव देना होता है, एंड देन इट विल रिटर्न टू यू। एग्जैक्टली। तो आई एम ग्लैड दैट I got a chance to work with few people to whom I learn, to whom I like, you know, जितना भी मेरे क्राफ्ट में इस वक्त जो है whatever, like, you know, I think उसमें उन तमाम सीनियर्स का बहुत हाथ है जिनके साथ मुझे मौका मिला काम करने। ग्रेट। ये होता है ना कि अपनी जो अपना एक शाहकार होता है, अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, अपनी बेस्ट फिल्म होती है। आपकी कौन सी? अच्छा, लोगों की नज़र में जैसे मेरी फिल्में जो क्लिक हुई तो उनको तो दिल आपका हुआ, और मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो रेशमा फिल्म, पंजाबी फिल्म, वो मुझे बहुत झोला असला तो रेशमा, दैट वाज फैंटास्टिक मूवी, आई लव इट। उसके और ये गाना तो मुझे इस कदर पसंद, इतना अच्छा, सच अ मेलोडियस सॉन्ग ना, और तुमने किया भी बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे धान पान इतनी खूबसूरत, ऐसे लगता था जैसे फूलों की कोई डाली लचक रही है, ऐसा फिगर, ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी इनकी जो लुक थी, दैट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तो वो मुझे बहुत पसंद थी। फिर इसके अलावा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत, तो मुझे मेरी एक्शन फिल्म बड़ी पसंद है, घर का बाबू। अच्छा, तो वो भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये दिल आपका तो एक मेरा ब्रेक थ्रू था, तो उससे मुझे वो भी। अच्छा, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो गाना भी मैं बहुत सुनती थी, अल्लाह उतर डोरियां? वो बड़ी मैं तो कहूँगी कि एपिक
फिल्म थी, हुमायूं गुजर, पंजाबी फिल्म है और उसके गाने वाकई बहुत अच्छे थे। और सारे अच्छे वाले गाने जो मेलोडियस सॉन्ग थे ना वो सारे तुम पे हुए। हाँ जी, वो बड़े उसके वजह से सारे गाने अच्छे थे। अच्छा, तो अब ये रिवायती सवाल करूंगी कि फिल्म में काम करते करते एकदम टीवी का ख्याल कैसे आया? बेसिकली बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, और जहाँ आपको क्योंकि एक्टिंग इज नॉट जस्ट अ वर्क, इट्स थेरेपी। आप करते रहते हैं तो आपको अच्छा बिल्कुल। तो जब मैं फिल्में कर रही थी तो उस वक्त बहुत अच्छे चांस, और जैसे आपको पता है लॉलीवुड की डिक्लाइन शुरू हो गया, बहुत फिल्में कम हो गई और इस तरह की फिल्में नहीं थी कि उसमें काम किया जाए। तो उसी दौरान ड्रामा से अच्छी ऑफर्स हुई और दैट्स हाउ आई लाइक एक्सेप्टेड। और दूसरी बात ये कि इतनी यंग एज में अब आप ये जो पेरेंट्स रोल में आ गई हैं, आपको खुद कैसा लगता है? ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए, क्योंकि मुझे तो अभी भी, मैं अब तो खैर मैं मेच्योर एज में हूँ, लेकिन यू आर स्टिल नहीं, उसमें यह है कि देखिए मैं अपने आप को एक एक्टर और परफॉर्मर समझती हूँ, और जो ड्रामा है ना उसमें हीरो हीरोइन नहीं है। ड्रामे की स्टोरी की जो हीरोइन होती है ना वो कैरेक्टर होता है। तो आई बिलीव दैट्स व्हाट आई हैव लर्न, क्योंकि जो कैरेक्टर्स है ना उसके वो मेन होते हैं, तो वो प्योर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उस वजह से तो अभी भी आप देखें कि जो ड्रामा है उसका हीरो या हीरोइन वो नहीं होती जिसको हम समझते हैं कि हीरो। जैसे फिल्म में ना रोमांटिक हीरो हीरोइन वो एक मसाला दैट इज वेरी जो मरकजी किरदार होता है, मोस्टली आई डू दैट एंड आई गिव द सम परफॉर्मर एज लॉन्ग एज दैट कैरेक्टर अपील्स मी, तो मैं कर लेती हूँ। ग्रेट ग्रेट। और हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से आपने लोगों के दिल जीते हैं और दिलों में बल्कि उतर गई हैं। अपने बचपन के बारे में याद तो आता होगा? बिल्कुल। अब तो मेरे अपने बच्चे हैं तो आई एंजॉय मोर देन लाइक देयर बचपन। अपना बचपन तो बहुत पीछे रह जाता है जब आपके बच्चे होते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अपने बच्चों में कौन सी चीज़ है जो आपको अपने बचपन की नज़र आती है? देखिए, मैं बड़ी स्पोर्टी हूँ, ठीक है, अभी भी, और मेरे बच्चे जो है उनको मैं स्पोर्ट्स में बहुत डालती हूँ, तो मैं उनके साथ सारे स्पोर्ट्स में प्ले करती हूँ, उनके साथ पार्टिसिपेट करती हूँ और एंजॉय करती हूँ। दैट्स लाइक यू नो मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ माइन। तो दोनों बच्चों में सना क्या डिफरेंस मतलब होता है ना आदात में? एक बंदे को ऐसी चॉकलेट पसंद है, दूसरा कहता है नहीं आइसक्रीम खानी है, मतलब चॉइस होती है ना, ऑप्शन। थोड़ा बहुत फर्क है। अजलान, आई हैव 2 बॉयज, एक बड़ा जो है वो अजलान है, छोटा जो है रायहान है। तो जो अजलान है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, लाइक उसकी नेचर, और जो छोटा वाला है वो अपने फादर जैसा है, थोड़ी बहुत यू नो डिफरेंट इन नेचर है, बट इट्स ओके। अभी टाइम गुजरते पता नहीं चलता, 10-15 साल बाद जब आपकी बहुएं आएंगी, हाँ तो आप कैसी सास होंगी? फिर मैं कहूँगी सास की तो कभी बहू थी सास की तो कभी बहू थी, नहीं तो मैं ये कहूँगी कि बेटे मैं भी कभी यहाँ थी। I am not going to take anything serious. I want to enjoy. That's my promise. नहीं, मेरी जान सीरीज तो वो बहुएं आके कर देती हैं, क्योंकि अभी तुम उस एज में नहीं हो, मैं उस एज में हूँ। हाँ जी। तो दामाद हो या बहुएं हो बहुत संजीदा कर देते हैं। आप यकीन करें कि बस हाँ जी, इसमें पेशेंस की, टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आप कैसे अपने इमेज में आता है ना, कैसे इमेजिन करती हैं? मैंने क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, बहू के भी सास के भी, तो आई थिंक सास के भी नहीं किए ज़्यादा, बट बहू के ज़्यादा किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कैरेक्टर सबसे पहले अगर हम अच्छा इंसान बन जाए तो सारे कैरेक्टर ईजी हो जाते हैं, सारे रिश्ते ईजी हो जाते हैं, सारे ताल्लुकात ईजी हो जाते हैं। तो बाकी ये कि ठीक है, स्पेस दें, हर रिश्ते को स्पेस, इवन अपनी बेटी को, अपने बेटे को भी स्पेस चाहिए होती है। तो आई थिंक थोड़ी, और इवन मुझे लगता है कि बहुओं को भी सास को स्पेस देनी चाहिए और इग्नोर करना चाहिए कुछ चीज़ों को, तो बस जिंदगी चल जाती है। मगर वो नहीं ना इग्नोर करते। अच्छा, फूडी हैं आप? आई एम अ बिट, लेकिन हाँ हूँ,
मुझे भी खाने मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। मैं तो अपनी जो मेंटल रिलैक्सेशन है ना, एक तो मैं अच्छी तहरीरों में अशार में ढूंढती हूँ और दूसरे अच्छे खाने में। हाँ सही है, होता है ना इस पर और ड्रेसेस में ट्रेंडी हैं। जी मैं बहुत ट्रेंडी हूँ, आई लव ऑल द ट्रेंड्स, लेकिन वो सारी सूट्स वगैरह में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मुझे एक्चुअली ट्रेंड से ज़्यादा कट्स ज़्यादा पसंद है। मुझे ये नहीं होता कि ट्रेंड चल रहा है तो मैं उसके हिसाब से चलूँ। मुझे लगता है कि जैसे कुछ कट्स जो है मुझे सूट करते हैं तो आई फॉलो दैट। गुड। अच्छा, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, हीरोइंस हैं, उसमें आप किनको एडवर्टाइज करती हैं? देखिए सीनियर जितने भी एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है वो आर लाइक स्पेशल टू मी, बिकॉज किसी न किसी का कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो कभी कभी ये कहा जाए कि जितने भी लोगों से मैंने काम किया उन सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो आई लव देयर जॉब, इवन योर्स, इवन लाइक जिनको भी मैं अपने हमसे पहले उन्होंने भी काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। आई मीन एवरीवन हैज अ डिफरेंट यूनिक स्टाइल। और इतनी जितनी भी माशाल्लाह आपकी लाइफ गुजरी है उसमें आपने ज़िंदगी में किस चीज़ से क्या सबक सीखा और क्या चीज़ आपने फील की है कि दुनिया में इस तरह नहीं, मुझे ऐसे करना चाहिए? कोई रिग्रेट? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है हर चीज़ में ना कुछ आती है आपको देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो मैंने हर चीज़ से अपने हर टाइम को यही समझा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो आई हैव नो रिग्रेट एंड आई एम वेरी कंटेंट पर्सन। दैट्स ग्रेट। और यही मैसेज मेरा है कि कुछ भी आप हैं आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो टॉलरेंस लेवल है वो कहाँ आके ब्रेक होता है? सच बताना, सच बताना। होता है इट्स नेचुरल, आपको पता है। झूठ से और जब मुझे सच का पता हो तो उस वक्त मेरा जो है ना टेम्परामेंट तो लूज होता ही है, बट आई ट्राई टू कंपोज माई सेल्फ। लेकिन मैं ब्रेकिंग पॉइंट है, हाँ वो ब्रेक डाउन चलते हैं तो वो उसी वक्त चलते हैं जब मैं हर चीज़ माफ़ कर सकती हूँ, झूठ नहीं कर सकती। क्योंकि मैं एक आध दफ़ा तो कर देना चाहिए। हाँ एक आध दफ़ा कर देना चाहिए, लेकिन ये होता है कि ज़्यादा जो झूठ आपको पता हो और आपको हर चीज़ का, तो वो झूठ नहीं हो सकता। फिर ये है कि एक और चीज़ है, मैं ये सोचती हूँ कि डिपेंड करता है झूठ किस किस्म का है और कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, किससे बोल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो वो सारी चीज़ें ना बड़ी मैटर करती हैं। कहते ना आपको देख के मक्खी तो कोई नहीं खा सकता। बिल्कुल सही, वो ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि जो खाते हैं अभी मैं उनको सलूट करती हूँ। नहीं खाते, वो अंदर जाके इरिटेट करती है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स आपके कोई? I don't think so much God knows well के फ्यूचर में क्या होता है। देखिए मैं लेकिन अपने प्लान्स भी होते हैं। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि इंसान को ना हर इंसान फियरफुल रहता है फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है कि एक फेथ होता है और आपको उस फेथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सो माई फेथ आर स्ट्रॉन्गर देन माई फियर्स। ग्रेट। जिंदगी में सबके फियर्स होते हैं, बट यू शुड कीप योर फेथ स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स। अच्छा, बच्चों को उनके अपनी मर्जी पे छोड़ा है या आपके अंदर भी कोई ऐसे ड्रीम्स हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मैं इसको देखिए ग्रूमिंग ऐसे किया है तो इसको ये होना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल मैं समझती हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरह से भी है मुझे लगता है कि हमें उसको एज अनदर एंटिटी देखना चाहिए कि वो एक शख्सियत है और जितना आप कर सकते हैं उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट सो मच। एंड यस मेरा अपना मानना ये है कि बीइंग अ मदर मेरी ड्यूटी है कि आई जस्ट वांट टू बी देयर व्हाटएवर दे आस्क फॉर, और जो उनके ड्रीम्स हैं आई विल हेल्प देम टू फॉलो दैट। बच्चे शिकायत तो करते हैं क्योंकि मैं भी हीरोइन रही हूँ और मेरे बच्चों ने भी मुझे मिस किया है और मेरे जो मेरा करियर है उसमें उन्होंने कुछ लूज किया है, कुछ खोया है, यानी मैं उन्हें वक्त नहीं दे सकती। तो आप अपने बच्चों को कैसे प्लान करती है तमाम ये जो टाइमिंग है काम की? अच्छा, मैं ये समझती हूँ मैं बहुत क्वालिटी टाइम देती हूँ, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द वर्किंग वुमेन, ये हमारा गिल्ट होता है एज एन एक्टर। आई एम टेलिंग यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज
being a working, I take it as a job. This is my job. और मैं किसी ऐसे ही मेरा काम भी ऐसा ही है जैसे किसी डॉक्टर, टीचर, किसी लॉयर, कोई वर्किंग वुमेन, तो इट्स फाइन. मगर मेरे हॉलीडेज उनके साथ होते हैं, मेरे वीकेंड स्पेशली, प्लस ये कि आई कंपनसेट, लाइक यू नो, आई गिव देम क्वालिटी टाइम. तो आई बिलीव इन दैट. कोई ऐसा क्वेश्चन जो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा वो और बच्चे अचानक कर देते हैं? बच्चे अक्सर कुछ करते हैं तो मैं इनको कहती हूँ सोशल मीडिया इज अ क्रैप. सोशल मीडिया इज अ क्रैप. डोंट इंडल्ज योरसेल्फ सो मच. सो आई लाइक यू नो वैलिड. सना, बहुत मजा आ रहा है. नहीं चाहता कि इस सिलसिले को मुनक़ता किया जाए, लेकिन आपको भी रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं. टाइम इज वेरी, यू नो. Thank you so much for, like, you know, asking me. I am also so thankful to you. आपने बहुत टाइम दिया और बड़े मजेदार बातें की हैं. You are very pleasant personality. You have very pleasant personality. और ऐसे लोगों को बहुत चाहा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है. Love you. Thanks a lot. We have a great respect for ma'am. Thank you. Such a sweet person. Very gorgeous. Thank you. बस आप अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह फिर कोई इसी तरह की मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे और आपसे शेयर करेंगे. थैंक्स अ लॉट. खुदा हाफिज़.